रमजान का महीने में अल्लाह ताला के करम रहमो करम से कृपा बरसती है और इबादत का ये महीना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोलापुर के गौसिया मस्जिद में और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम बिहार के कोने कोने से, औरंगाबाद, कटिहार, पूर्णिया, पटना, बिहार के कोने कोने से रोज़गार यहाँ पर 10 दिनों से इबादत के इस पाक महीने में 1 महीने से मतलब यहाँ पर मौजूद हैं और प्रतिदिन ये लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। हमारे साथ यहाँ के हाफिज़ भी मौजूद हैं और भी सारे रोज़गार मौजूद हैं। हम जानेंगे कि क्या खासियत है इस मस्जिद में इतने दिनों से नमाज पढ़ा जा रहा है रमज़ान के पाक महीने में। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। जी यहाँ पर 1 महीने से एतकाफ़ हो रहा है और ये हम लोगों ने एक जहन दिया है कि हम लोगों का क्या है कि आखिरी अशरे में यानी कि रमज़ान मुबारक का जो आखिरी 10 दिन होता है तो उसमें एतकाफ़ का सिलसिला होता है। एतकाफ़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो महीना है ना, पवित्र महीना, पाक महीना है, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए हम लोग बैठते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। तो बस इसलिए उसी को एतकाफ़ कहते हैं। तो 10 दिन का एतकाफ़ होता है तो हम लोगों ने जहन दिया कि आपके जो इलाके के मस्जिद है तो वहाँ पर भी आप लोग इस तरह से बैठा करें। जी क्या महत्व रखता है इस तरीके का करने से? इस तरह से करने से ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है नेक बनना है। जो गुनाहगार हैं, जो गलत काम कर रहे होते हैं, गुनाहों में मुलविस हैं, शराब नोशी कर रहे होते हैं, तो उसको जो है नेक बनाना होता है, मकसद होता है। जो शराब पी रहे हैं तो वो शराब को छोड़ दें, जो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दें। रमज़ान मुबारक का महीना है, पवित्र महीना है, इसमें बहुत से ऐसे भी हैं कि जो रोज़ा भी नहीं रखते हैं, जो नमाज़ भी नहीं पढ़ते हैं। इतना पवित्र महीने के होने के बाद सब नहीं, मतलब कुछ ऐसे हैं, अक्सर हैं, तो उनको जो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जमा करके उनको जहन देते हैं, बताते हैं कि ताकि वो भी रमज़ान मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है इसके अलावा भी नमाज़ वगैरह पढ़ते रहें, लोगों के हेल्प करें और लोगों को जो है जो गरीब हैं, मिस्कीन है, यतीम है, उनका जो हेल्प करें, उनको मदद करें। कुल मिलाकर समाज को सही दिशा में सही दिशा में ले जाने के लिए हम लोग तरगीब दिलाते हैं। अच्छा, परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम अब्दुल सुबहान है, मैं यहाँ के मुस्लिम टोला का इमाम साहब हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी हाफिज़ मौजूद हैं जो बैठते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि घर के मसरूफियात से, बिजनेस से, कारोबार से और लोगों से अपने आप को अलग करके एतिकाफ़ में जो बैठते हैं बहुत सारे खुराफात से बच जाते हैं, बहुत सारे मामलात से बच करके यहाँ इबादत सुकून से कर रहे होते हैं। यहाँ पे जब एतिकाफ़ करते हैं तो हमारे मौल्लिम जो होते हैं उनको कुरान पाक सिखाते हैं, वज़ू का तरीक़ा सिखाते हैं, नमाज का तरीक़ा सिखाते हैं, उनके अखलाक़ियात पे तरबियत की जाती है, यानी अच्छी सोच दिलाई जाती है कि एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए। हमें गुनाहों से बचने वाला होना चाहिए, हमें शराबों से दूर रहना चाहिए, हमें गलत काम से दूर रहना चाहिए, हमें लोगों का हेल्प करने वाला होना चाहिए, माँ बाप की खिदमत करने वाला होना चाहिए, मुआशरे में एक अच्छा फ़र्द बनकर रहना चाहिए। इस पे तरबियत की जाती है। और ये 10 दिन का एतिकाफ़ जब आदमी यहाँ करता है, बंदा करता है, रब को राज़ी करने की कोशिश करता है, 5 नमाज़ें बाजमात पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, अपने घर के लिए, अपने वालिदैन के लिए रो की दुआएं करता है, अपने बेहतरी के लिए दुआ करता है। रोज़ा रखना, यहाँ पर रोज़ा रखता है। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात यूँ समझ रहमतें नाजिल होती हैं, तो इसकी बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की जाती है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद तमन्ना आज़ाद, औरंगाबाद से ताल्लुक़। आज आप भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह छोटे, इसलिए कि देखिए कहने का मतलब है कि ये दीनी मामलात है, कोई दुनियावी मसला तो है नहीं, इसलिए बस खुशी इस बात की होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस मस्जिद में जब से बना है इस तरह का हम हर साल ये प्रोग्राम होता रहता है। पहली दफ़ा आप लोगों का आना हुआ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल रमज़ान के महीने जी। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे गांव के, वो रोज़ा की हालत में एतकाफ़ करते हैं। माने रोज़ा इसमें एतकाफ़ में कंपलसरी है, प्लस अपने घर उसका दिखता है, घर नहीं जा सकता। छोटे छोटे बच्चे भी शामिल। जी देखिए ये सब एतकाफ़ में है। ये सब बच्चे हमारे गाँव के। क्या नाम हुआ आपका? अनस। रोज़ा भी हैं आप? ये यहाँ से एतकाफ़ से ये लोग। क्या नाम है आपका? इरशाद खान। अच्छा, रोज़ा भी रहते हैं आप? जी। अच्छा, यहाँ पे जो बताया जाता है कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पॉजिटिव बताया जाता है। जी। आपका क्या नाम हुआ? अयान खान। अयान खान। आप भी रोज़ा रहते हैं? हाँ। आप? गुलाम हुसैन। आप कहाँ से हैं आप? हम टोलापुर से हैं। आप कहाँ से? टोलापुर से। टोलापुर से।
छोटा। आपका क्या नाम है? नदीम खान। क्या सीखे हैं इतने दिन में? यहाँ पर हम लोग नमाज का तरीका दुरुस्त तरीके से सिखाया जा रहा है और सुन्नत व आदाब सिखाया जा रहा है और नेक बनने का तरीका सिखाया जा रहा है और सलात व तस्बीह का नमाज तहज्जुद वगैरह ये सब सिखाया जा रहा है हम लोग को। हाफिज जी जो बताते हैं वो सुनकर कैसा लगता है आपको? जी अच्छा लगता है, जो भी बताते सही बताते सीखने को मिलता है। जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? शाहजहाँ खान। अच्छा लगता है जी। आपका क्या नाम है? गुलाम हुसैन। आप भी रोजा हैं? जी। आप? शहबाज खान। शहबाज खान। आप? फुजैल खान। आप? मासूम खान। आप? आरिज खान। आप रोजा हैं? हाँ। अच्छा, क्या क्या सीखे आज तक यहाँ पे? यहाँ पर नमाज पढ़ना सीखे, वजू का तरीका सीखे हैं, बोलने का गुस्ल- तरीका भी सिखाया जाता हाँ, है। और उसके बाद गुस्ल का तरीका सीखे हैं। बुराइयों को हटाकर अच्छाई के बारे में बताया जाता है। हाँ, ये बहुत बहुत शुक्रिया। और भी तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? MD अरबाज खान। क्या क्या सीखे आज यहाँ पे? यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का तरीका, पाबंदी और सब कुछ मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान के पाक महीना चल रहा है, इबादत का महीना है, अल्लाह ताला के रहमो करम से कृपा बरसती है। इस मौके पर आज गौसिया मस्जिद में हमसे आपसे मुलाकात हो गई। क्या कुछ कहेंगे इसमें? जी, जैसे तो आप लोग जानते हैं कि ये गौसिया मस्जिद दावत इस्लामी के जरिए रन किया जाता है और फैज़ान मुस्तफ़ा नाम है इसका। तो पूरे ज़िले से ख़ास करके लोग और हिंदुस्तान से भी जो इत्तिकाफ़ के ख्वाहिशमंद होते हैं वो पूरा जनरली लोग हर मस्जिद में 10 दिन का इत्तिकाफ़ होता है, लेकिन दावत इस्लामी के इस मस्जिद में करीब 1 महीने का इत्तिकाफ़ होता है और आखिरी के 10 दिनों में भी बाहर से लोग आए हैं और गांव के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि जैसे रमज़ान का महीना है कि आदमी जो है ज़िंदगी इस्लामिक तरीके से जीने लगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जैसे वो बाहर जो वर्क कर रहे हैं लोग हैं, तो बहुत मदरसे में जा नहीं पाते हैं, तो नमाज का तरीका है और क्या क्या तरीका उनको मालूम नहीं होता है। तो दावत इस्लामी इस इत्तिकाफ़ के मौके पे उनको ट्रेन भी करती है, ताकि 24 घंटा मस्जिद में ही रहना होता है। आप लोगों को पता है इत्तिकाफ़ में बाहर नहीं जा सकते, तो इस 1 महीने के अंदर वो पूरा नमाज से लेके जो इस्लाम के दूसरे शरीयत के तकाज़े हैं उनको दावत इस्लामी सिखाती है। और यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी दावत इस्लामी वर्क करती है, तो ये तो खुशनसीबी है सिवान का कि एक दावत इस्लामी ने इस मस्जिद को टेक ओवर किया है और ये पहली मस्जिद है जिसमें वैसा ही वो लोग कर रहे हैं। आप एक डॉक्टर भी हैं, तो फिटनेस के अनुसार हम आपसे जानकारी लेंगे कि रोज़ा रहने के बाद कितना इंसान फिट रह सकता है और क्या फ़ायदे होते हैं इसके? देखिए, इस्लाम हो गया और भी कोई धर्म हो गया, हर जगह आप देखिएगा उपवास का कंसेप्ट है रोज़ा रहने का। तो रोज़ा रहना इसलिए जो ज़रूरी है कि जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना खाते हैं तो ग्लूकोज और प्रोटीन के शक्ल में मसल में और ग्लाइकोजन के शक्ल में लीवर में जमा होता है। तो हम लोग आजकल जैसे जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया और भी जो फूड्स होते हैं वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन सप्लाई कर देते हैं, मैंने एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन और जो भी प्रोटीन जमा है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, उसका वो जमा ही होते जाता है और आदमी फैटी भी हो जाता है, लीवर भी फैटी हो जाता है, बॉडी भी फैटी हो जाता है। तो रोज़ा रहने से क्या होता है कि ऑलमोस्ट 8 से 12 घंटा जब आप फूड नहीं लेते हैं तो इन्हीं जमाओं में से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एनर्जी सप्लाई करता है, तो रिसाइकिल हो जाता है साल में एक बार। तो ये तो हाँ, तो साइंटिफिकली प्रूफन है कि कोई भी फास्टिंग जब रहता है तो स्टोरेज वाला जो फूड न्यूट्रिएंट है वो रिसाइकिल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे एक चीज़ और जानेंगे कि जो रोज़ा रहते हैं मुसलमान भाई, जो बाय द वे नहीं रह पाते हैं, उन दोनों के लिए आज क्या मैसेज देंगे? ईद आने वाला है। देखिए, रोज़ा तो जैसे इस्लाम में पता है आप लोग को ऑब्लिगेटरी कुछ चीज़ें होती है, फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ठीक है, हज फ़र्ज़ है। तो और नमाज और रोज़ा ऐसा है कि वो सबके लिए फ़र्ज़ है। हज ज़कात जो है ये तो उनके लिए फ़र्ज़ जिनके पास अल्लाह ने माल दिया है, लेकिन रोज़ा और नमाज तो हर इंसान के लिए फ़र्ज़ है जो सेहतमंद हो और दिमागी तौर पे बिल्कुल सही हो। तो अगर मान के चलिए रोज़ा तो ऐसी माफ़ है नहीं, तो किसी की तबीयत ख़राब है, वो रोज़ा नहीं रह रहा है और उसकी तबीयत ठीक हो सकती है तो बाद में भी रोज़ा रह सकता है। और अगर उसके अलावा भी वो रोज़ा नहीं रह रहा है और तबीयत उसकी ठीक नहीं हो सकती, कुछ ऐसी बीमारी है जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, बहुत सारी डिजीज़ हैं, तो उसका बहुत सारे शरीयत में तकाज़े हैं कि आप इफ्तार करा दीजिए, लोगों को खाना खिला दीजिए। तो रोज़ा तो में माफ़ी है ही नहीं, जो नहीं रहता है सेहतमंद के साथ उसका तो कोई कंसेप्ट ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।